हिना किचन में शाम के लिए कुछ स्नैक्स बना रही थी। उसकी बेटी अदा अभी स्कूल से घर आने ही वाली थी और उसे पता था कि आते ही वो कहेगी, मम्मी कुछ खाने का दो ना, भूख लगी है। 10 मिनट बाद अदा घर पहुंची, पर इस बार उसने कोई शोर नहीं मचाया। उल्टा चुपचाप अपने कमरे में गई और कपड़े बदलकर बेड पर लेट गई। हिना को ये बात बहुत अजीब लगी। वो अदा के कमरे में गई और जाकर उसके पास बैठ गई। हिना ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और पूछा, क्या हुआ बेटा? अदा तुरंत ही उठकर बैठ गई और कहा, मुझे स्कूल नहीं जाना है मम्मा। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे अभी रो देगी। हिना ने पूछा, क्यों, क्या हो गया? अदा ने कहा, मम्मा आपको तो पता है कि मैं मैथ्स में थोड़ी वीक हूँ और आज क्लास में एक छोटा सा इक्वेशन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, इसके लिए वो चुड़ैल। हिना ने उसकी बात काटी और गुस्से से पूछा, चुड़ैल? अदा की आंखों में भी गुस्सा उतर आया और उसने कहा, हाँ मैं जानती हूँ आप मुझे टीचर्स को ऐसे नाम से बुलाने के लिए मना करती हैं, पर वो मैम है ही एक चुड़ैल। हिना इस वक्त अदा के मन की हालत जानती थी। उसने अपना गुस्सा साइड में रखा और कहा, अच्छा आगे बताओ क्या किया उन्होंने? अदा ने कहा, आज मुझसे छोटा सा इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाया और उन्होंने क्लास में सबके सामने मुझे डांटा और बहुत बुरा भला सुनाया। मेरे सारे फ्रेंड्स के सामने मेरी इंसल्ट हो गई और कुछ तो मुझ पर हंस भी रहे थे। ये कहते ही उसकी आंखों में आंसू उतर आए। हिना का दबा गुस्सा वापस आया और उसने कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हारा मैथ्स वीक है और उसे ज्यादा टाइम दिया करो, पर तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो? तुम्हें तो दिन भर रील्स देखने होते हैं। अब अदा का गुस्सा उसकी आंखों से बह रहा था। वो बेड से उठकर जाने लगी और कहा, रहने दो मम्मा, अब आपसे भी डांट नहीं सुनना चाहती मैं। ये कहकर वो बालकनी में लगे झूले पर जाकर बैठ गई। हिना किचन में गई और अदा के लिए बनाए हुए स्नैक्स लेकर आई। उसने अदा को स्नैक्स का प्लेट दिया। अदा ने नखरे दिखाते हुए कहा, मुझे नहीं खाना। हिना ने उसे आंख दिखाई और अदा ने चुपचाप वो प्लेट पकड़ ली। हिना उसके पास बैठी और कहा, आज मैं तुम्हें अपनी एक टीचर की कहानी सुनाती हूँ। अदा ने स्नैक्स खाना शुरू किया और अपनी माँ की कहानी सुनने के लिए तैयार हो गई। हिना ने कहा, मैं जब बोर्डिंग स्कूल में थी ना, वहाँ पर हमारी एक प्रिंसिपल मैम हुआ करती थी। वो साउथ इंडियन थी तो कुछ लोगों का नाम ज़रा हट के प्रोनाउंस करती थी। मेरी एक फ्रेंड थी, उसका नाम था स्वाति। वो मैम स्वाति ही कहकर उसे बुलाती थी। ये सुनकर अदा के उदास चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हिना ने बोलना जारी रखा, मैंने 3 स्कूल चेंज किए और बहुत से टीचर्स से मिली, पर उनके जैसी टीचर मुझे कभी नहीं मिल पाई। वो बहुत अलग थी। एक प्रिंसिपल होकर भी वो अपने स्टूडेंट्स के साथ दोस्तों जैसा बर्ताव करती थी। हम 12th क्लास में थे और हमारे बोर्ड के एग्जाम्स थे, इसलिए सुबह सुबह हमारी क्लासेस लगती थी। वो मैम सुबह 5 बजे उठकर हमारे हॉस्टल रूम में आ जाती थी हम सबको उठाने। जो नहीं उठता था वो उसका नाम लेकर उसे हिला हिला कर जगाती और हॉस्टल से तब तक नहीं जाती जब तक सारे बच्चे उठ नहीं जाते। अदा ने आश्चर्य से पूछा, एक प्रिंसिपल ऐसा करती थी? हिना ने कहा, हाँ वही तो उनमें खास था। एक प्रिंसिपल होकर वो ऐसा करती थी और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें पता था कि हॉस्टल में रहकर हम बच्चे अपने पसंद की चीज़ नहीं खा पाते, तो वो कभी कभी हम सबके लिए आइसक्रीम मंगवाती या और कुछ खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें मंगवाती और हम सबको खिलाती थी। अदा अब हैरानी से अपनी माँ को देख रही थी। हिना को भी ये कहानी सुनाने में मज़ा आ रहा था। उसने कहा, और तो और एक बार वो कहीं बाहर गई थी छुट्टी पे। हमारे क्लास में 12 लड़कियां थीं और वो हम सबके लिए प्यारे प्यारे लॉकेट्स लेकर आई थीं। हम सारी लड़कियां उस लॉकेट को पहनकर शान से घूमा करती थीं। अपनी माँ के चेहरे पर यह खुशी देखकर अदा अपना दुख भूल चुकी थी। हिना ने कहा, ये तो मैंने तुम्हें उनके बारे में बताया, अब तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाती हूँ। मैं 10th क्लास में थी और मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह मैथ्स में बहुत वीक थी। मुझे ये बात बहुत अच्छे से मालूम थी, पर फिर भी मैं पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी और मैथ्स को तो बिल्कुल इग्नोर करती थी। फिर 10th क्लास में हमारे हाफ ईयरली के एग्ज़ाम्स थे और उसमें मैं मैथ्स में फ़ेल हो गई। अदा जानती थी कि उसकी माँ बहुत इंटेलिजेंट है। उसने हैरानी से पूछा, आप फेल हो गई? हिना ने कहा, हाँ हाँ मैं, पर उसके बाद भी मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल से बाहर जा रही थी और सामने से प्रिंसिपल मैम आ रही थी। उन्होंने सबके सामने मुझे रोका और कहा, हिना व्हाट हैपेंड?
तुम फेल कैसे हो गई मैथ्स में? तुम तो एक ब्राइट स्टूडेंट हो। मैं तुम्हारे रिजल्ट से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। प्रिंसिपल मैम के मुंह से ये बात सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरी फ्रेंड्स सारी वहीं खड़ी थी। मैं सबके सामने रोने लगी। मैम ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा, रो मत, मुझे भरोसा है तुम पे। आई नो नेक्स्ट एग्जाम में तुम बहुत अच्छा करोगी। ये कहकर मैम वहाँ से चली गई। फिर हिना ने अदा को समझाते हुए कहा, उस दिन अगर मैं तुम्हारी तरह उनकी डांट का बुरा मान जाती तो शायद मैं 10th क्लास कभी पास ही नहीं कर पाती। उनकी डांट की वजह से और उन्होंने मेरे ऊपर जो भरोसा किया था उस वजह से मैंने खूब मेहनत की और नेक्स्ट एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए। इसलिए तुम भी खूब मेहनत करो और टीचर्स की डांट को ईगो पे लेने की बजाय उनकी बातों पर अमल करो। अदा अपनी माँ की बात समझ चुकी थी और उसका स्नैक्स भी खत्म हो चुका था। उसने पूछा, मम्मा वो मैम कहाँ है अब? हिना जरा उदास हो गई। उसने कहा, पता नहीं बेटा वो कहाँ है, पर मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि वो जहाँ भी हों खुश हों और स्वस्थ हों और दुनिया के हर एक बच्चे को उनके जैसी टीचर ज़रूर मिले ताकि तुम जैसे बच्चे अपने टीचर्स को चुड़ैल ना बुलाएं। अदा की नज़रें झुक चुकी थी। उसने कहा, सॉरी मम्मा, अब कभी नहीं बुलाऊंगी। ये कहकर अदा अपने कमरे में चली गई और मैथ्स की बुक उठाकर पढ़ने लगी। हिना अपने कमरे में गई और उसने अपना एक पुराना बक्सा खोला। उसने वही पुरानी लॉकेट निकाली जो उसकी प्रिंसिपल मैम ने उसे कई सालों पहले दी थी। उस लॉकेट को देखते हुए उसे अपने स्कूल का आखिरी दिन याद आया। हिना को गाने का बहुत शौक था और उसकी प्रिंसिपल मैम उसकी पढ़ाई के साथ साथ उसके इस टैलेंट के लिए भी उसे हमेशा बढ़ावा देती। हिना के बोर्डिंग स्कूल में रोज सुबह एक भक्ति गीत चलता था जो हिना को बहुत पसंद था। हिना ने एक बार अपनी प्रिंसिपल मैम से कहा था कि जब उसके जाने का टाइम आए तब मैम उसे वो सॉन्ग दे दें। आज स्कूल का आखिरी दिन था। सब अपने दोस्तों और टीचर्स को अलविदा कह रहे थे और आगे की लाइफ के लिए गुड विशेस दे रहे थे। हिना आखिरी बार अपनी प्रिंसिपल मैम से मिलने उनके ऑफिस में गई। वो मैम को अलविदा कहकर उनके ऑफिस से बाहर निकल ही रही थी कि मैम ने पीछे से उसे आवाज दी, हिना 1 मिनट। हिना पीछे मुड़ी। प्रिंसिपल मैम ने कहा, तुम्हें वो गाना चाहिए था ना, अपना ईमेल आईडी बताओ, मैं तुम्हें सेंड कर देती हूँ। ये सुनकर हिना चौंक गई क्योंकि हिना को भी ये बात याद नहीं थी और उसने ये बात अपनी मैम से 2 साल पहले कही थी, पर आज भी मैम को उसकी ये बात याद थी। हिना ने मैम को अपनी ईमेल आईडी बताई और मैम अपने कंप्यूटर में वो गाना ढूंढने लगी। हिना नम आंखों से अपनी प्रिंसिपल मैम को देख रही थी और सोच रही थी, एक प्रिंसिपल होने के बावजूद हर एक स्टूडेंट पे इतना ध्यान देना, ये कोई सच्चा टीचर ही कर सकता है। भगवान करे हर एक इंसान को जीवन में एक बार ऐसी टीचर जरूर मिले ताकि उसे टीचर और गुरु शब्द का असली मतलब समझ आए। तो क्या दोस्तों, आपके लाइफ में भी कभी कोई ऐसा टीचर था जिसे आप भूल नहीं पाए? अगर था तो उनके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। थैंक यू।